नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स में। जो ये वीडियो है वो मैंने आज एक सुबह ही अखबार में न्यूज पढ़ी है ना, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। बीटीआई भर्ती को लेकर एक संशय बना हुआ है। अभ्यर्थियों में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनमें एक संशय बना हुआ है कि रिजल्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है और उनको लग रहा है कि कट ऑफ कम होगी। यानी उनको ये लग रहा है कि अधीनस्थ के रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, यानी 400 से ज्यादा लोगों का रिजल्ट है वो गलत आया हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है। आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जो न्यूज़पेपर में आया है। 422 अभ्यर्थियों का रोल नंबर डबल, इस तरह का एक न्यूज आई है। और जो भास्कर वाले की टीम है, ये पत्रिका जो भास्कर पत्रिका है उसमें ये आया था, तो उसमें लोगों को ये डाउट है कि क्या सही में ऐसा हुआ है क्या। तो इसी बारे में मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं। और क्या अधीनस्थ से सही में इतनी बड़ी गलती हुई है वगैरह वगैरह, यानी पीटीआई से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है अभी, ठीक है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब हुआ क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट साइड में है उसको आप देख सकते हो। हुआ ये है कि 422 जो अभ्यर्थी है, 422 अभ्यर्थी हैं, उनका जो रोल नंबर है वो क्या हुआ है, वो रिपीट हुआ है। उनका रोल नंबर रिपीट हुआ है। रिपीट का क्या मतलब है, देखिए जो भी भर्ती आती है, अधीनस्थ जो भी भर्ती निकालता है आज से पहले, क्योंकि अधीनस्थ तो अभी 2014 में ही बना है, 2014-15 में उसकी भर्ती पहले आई थी। तो जो पहले जो आरपीएससी या कोई भी बोर्ड एग्जाम करवाता था तब पूरे राजस्थान की एक ही भर्ती निकलती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी राजस्थान की भर्ती दो तरह से निकलती है, एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी। आपकी जो भर्ती आएगी उसमें दो तरह के पद होंगे, एक तो टीएसपी वालों के लिए पद होंगे और एक नॉन टीएसपी वालों के लिए पद होंगे। तो अभी क्या हुआ है, अभी 422 लोगों के रोल नंबर टीएसपी में भी शो हो रहे हैं और 422 लोगों के वही रोल नंबर कहां शो हो रहे हैं, नॉन टीएसपी में भी शो हो रहे हैं ना। तो अभ्यर्थी को इसी को लेकर डाउट है कि ये 422 लोगों के रोल नंबर रिपीट कैसे हो सकते हैं, यानी बोर्ड से बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको ये लग रहा है कि ये बोर्ड की बहुत बड़ी खामी है। तो देखिए मैं उन लोगों को साफ करना चाहता हूं कि इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है। सबसे पहले तो बोर्ड का रिजल्ट बिल्कुल साफ है, गलती आपके देखने के नजरिए में है। ठीक है, अब मैं उसका पूरा जो डिटेल्स है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लो आपने पीटीआई का एग्जाम नहीं भी दिया लेकिन भविष्य में और भी एग्जाम दोगे तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि बोर्ड की इसमें गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जो भर्ती निकलती है वो दो तरह की है, अभी मैंने बताया, नॉन टीएसपी और टीएसपी। पद दोनों में आते हैं। मान लो एक भर्ती है जिसमें 1000 पद तो नॉन टीएसपी वालों के आए और 100 पद टीएसपी वालों के आए। ठीक है, अब आपको पता ही है, जैसे पीटीआई को ले लो, पीटीआई में जो टीएसपी वाले हैं उनकी कट ऑफ लगभग 122 नंबर गई है। ठीक है, और मान लो नॉन टीएसपी में वही पीटीआई की कट ऑफ 180 प्लस गई है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब बोर्ड रिजल्ट बनाएगा तो जिन लोगों के 180 प्लस नंबर है वो कहां सिलेक्ट होंगे, नॉन टीएसपी में। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है क्या कि जो टीएसपी वाले लोग हैं वो 180 से ज्यादा नंबर नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना। यानी जिन टीएसपी के लोगों के नंबर 180 प्लस हैं उनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी में होता ही है, ठीक है। जिन लोगों के 180 नंबर से, यानी जिन लोगों के ओवरऑल, आप देखो पहली मेरिट तो ओवरऑल बनती है, जो टीएसपी के लोग हैं उनके भी अगर जो नॉन टीएसपी ओवरऑल रेंज है उससे ज्यादा नंबर हो तो उनका भी सिलेक्शन कहां होगा, ओवरऑल राजस्थान रैंक में, तो उनके नंबर भी नॉन टीएसपी की लिस्ट में शो होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्हीं लोगों का सिलेक्शन टीएसपी कैटेगरी से भी हुआ है, 122 नंबर से तो ज्यादा ही हुआ है ना, उनका रोल नंबर यहां पे भी शो होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसमें से जिन लोगों के इन दोनों मेरिट में फाइट कर रहे हैं उनके रोल नंबर दोनों जगह शो होते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। कहां वो देख लो, पटवारी भर्ती 2015 में ऐसा हुआ है, उसके बाद ग्राम सेवक भर्ती में ऐसा हुआ है, उसके बाद लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक में ऐसा हुआ है, ऐसा सब में हुआ है। यानी बोर्ड से कोई गलती नहीं हुई है। बस अब होगा क्या, यानी इससे फायदा किसको होगा, तो देखो सीधे ध्यान रखना, इससे फायदा नॉन टीएसपी वालों को होगा। इससे फायदा किसको होगा,
इससे फायदा नॉन टीएसपी वालों को होगा। कैसे? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। 422 लोग यहाँ पर भी हैं, 422 लोग यहाँ पर भी हैं जिनके रोल नंबर डबल है। ठीक है, अब इन लोगों ने दोनों जगह वेरिफिकेशन करवाया। अब जब इनकी ज्वाइनिंग डेट आएगी, जब इनकी ज्वाइनिंग डेट आएगी तो ज्वाइनिंग डेट दोनों जगह आएगी। ज्वाइनिंग डेट अगर दोनों जगह वेरिफिकेशन हुआ दोनों जगह। अब सीधी बात है, जो लोग टीएसपी एरिया के हैं वो अपने टीएसपी क्षेत्र में ही ज्वाइन करेंगे। यानी वो कहां ज्वाइन करेंगे? टीएसपी एरिया में ही ज्वाइन करेंगे। यानी ये सीटें स्वतः ही रद्द हो गई। यानी यहाँ पे इनको क्या शो होगा? यहाँ पे ये एब्सेंट शो होंगे, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया ये शो होगा। तो सीधे सीधे ये 422 पदों का लाभ किसे मिलेगा? सीधे सीधे ये 422 पदों का लाभ नॉन टीएसपी एरिया के लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब बोर्ड इसमें संचय क्यों बनाया? देखो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि टीएसपी वाले जो कैंडिडेट है वो बाहर नौकरी नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी को मान लो जयपुर में रहना है तो वो नौकरी करेगा बाहर। तो इसमें से अगर कोई व्यक्ति नॉन टीएसपी में ज्वाइन करता है तो यहाँ पे सीट खाली हो जाएगी। आया समझ में? यानी ये उस अभ्यर्थी पर निर्भर करता है कि वो कहाँ ज्वाइन करे। अगर वो नॉन टीएसपी एरिया में ज्वाइन करे तो टीएसपी वालों को फायदा होगा, और वो टीएसपी एरिया में ज्वाइन करेगा तो सीधे सीधे फायदा नॉन टीएसपी को होगा। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी टीएसपी का अभ्यर्थी बाहर नहीं जाएगा, वो अपने यहीं पे ज्वाइन करेगा, स्थानीय निवासी होने के कारण यही ज्वाइन करेगा। इसका मतलब 422 जो सीटें हैं, 422 पदों का फायदा किसे होगा? नॉन टीएसपी वालों को होगा। ठीक है, अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।